नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय में आज नीट यूजी 2024 के विवाद से जुड़ी 40 से अधिक याचिकाओं पर होगी सुनवाई। झारखंड के भाजपा प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठ का लगाया आरोप। धनबाद और हजारीबाग में मुहर्रम जुलूस के दौरान झड़प, दरोगा समेत 32 लोग जख्मी। और पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय टीम की घोषणा, झारखंड की दीपिका और निकिता समेत 117 सदस्य होंगे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय में आज चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 के विवाद से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई निर्धारित की गई है। 11 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा को रद्द करने, दोबारा परीक्षा करवाने और नीट यूजी 2024 के आयोजन में कथित गड़बड़ियों के मामले सहित सभी याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी थी। पेश है एक रिपोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय में चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 के विवाद से जुड़ी याचिकाओं की आज सुनवाई होगी। 11 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा को रद्द करने, दोबारा परीक्षा करवाने और नीट यूजी 2024 के आयोजन में कथित गड़बड़ियों के मामले सहित सभी याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी थी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। झारखंड भाजपा के विधानसभा प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठ का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विदेशी घुसपैठिए राज्य की डेमोग्राफी को बदल रहे हैं। श्री चौहान कल रांची में आयोजित सम्मान सह संकल्प समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में महाविजय का संकल्प दिलाया। प्रधानमंत्री जी ने तो पैसा भेज दिए भैया, लेकिन बालू नहीं मिल रही। बालू बोले किलो से मिल रही है, तौल के। ये बालू तक खा गए मेरे भाइयों और बहनों। क्या मिला? मिली खनन की लूट, मिली बालू की लूट, मिला भ्रष्टाचार। खनन भी ऐसा कि पहाड़ के पहाड़ गायब हो गए। और इसलिए ये चुनाव झारखंड को बचाने का चुनाव है। भाजपा लाओ, झारखंड बचाओ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी त्योहारों के दौरान राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि अशांति फैलाने की साजिश रचने वालों की निगरानी करें और उन पर कड़ी कार्रवाई करें। श्री सोरेन कल अपने आवासीय कार्यालय में विधि व्यवस्था एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था को बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्रावणी मेला शुरू होने में 4 दिन शेष बचे हैं। सरकार ने देवघर और बासुकीनाथ श्रावणी मेला के दौरान विधि व्यवस्था संधारण, भीड़ एवं अपराध नियंत्रण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए झारखंड प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु उपसमाहर्ताओं की पोस्टिंग 18 जुलाई से 19 अगस्त तक की है। सभी पदाधिकारी को कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति प्रदान की गई है और वह उपायुक्त के अधीन रहेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुहर्रम जुलूस के दौरान कल राज्य के हजारीबाग और धनबाद में झड़प हो गई। इस घटना में दरोगा समेत 2.5 दर्जन लोग जख्मी हो गए। प्रभावित जगहों पर पुलिस अधिकारी कैंप कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार हजारीबाग के बड़का गांव में जुलूस के दौरान आपत्तिजनक गाना बजाए जाने पर विवाद हो गया। इस दौरान हुए पथराव में दरोगा और एक जवान समेत दर्जन भर लोग जख्मी हो गए। जिले के पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि बड़का गांव में स्थिति नियंत्रण में है। इधर धनबाद के पांडरपाला में जुलूस के मार्ग को लेकर 2 पक्षों में हुए विवाद में पत्थरबाजी के कारण करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं धनबाद के ही झरिया में करतब दिखाने को लेकर 3 अखाड़ों के सदस्य आपस में उलझ गए, जिसमें 6 लोग जख्मी हो गए। दुमका जिले के नगर थाना क्षेत्र के श्री अमरा रामपुर रिंग रोड पर रानीडिंडा गांव के पास कल देर शाम करंट लगने से एक कांवड़िया की मौत हो गई। मृतक पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले का रहने वाला था।
साथ ही कांवड़ियों ने बताया कि 10 लोग कल बाबा धाम और बासुकीनाथ धाम में जलार्पण करने के बाद तारापीठ जा रहे थे। दुमका रिंग रोड पर रानी डिंडा गांव के पास वाहन के ऊपर सामान बांधते समय बिजली तार की चपेट में आ जाने से छोटू की मौत हो गई। झारखंड सरकार की कृषि आधारित योजना पाकुड़ जिले के खरीफ फसल उपजाने वाले किसानों के लिए मददगार साबित हो रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। किसानों की आय दोगुनी करने सहित कृषि के क्षेत्र में उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में राज्य सरकार की कृषि आधारित योजना आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए मददगार साबित हो रही है। खरीफ फसल करने वाले किसानों को 50 से 100% अनुदान पर बीज मुहैया कराने का काम कृषि विभाग कर रहा है। बीज विनिमय वितरण योजना के तहत 50% अनुदान पर धान बीज तो बिरसा फसल विस्तार योजना से मकई बीज वितरण, किसान योजना के तहत मूंगफली सोयाबीन बीज का वितरण पंचायत प्रतिनिधियों के जरिए कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, अरहर बीज भी किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आदिवासी एवं आदिम जनजाति पहाड़िया ग्रामीण किसान सरकार की कृषि आधारित इन योजनाओं का बढ़ चढ़कर लाभ भी ले रहे हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। हजारीबाग जिले के बरही में कल सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस दौरान 25 जोड़ों का हिंदू रीति रिवाज के तहत विवाह कराया गया। 25 गांवों से सज धज कर बाराती विवाह स्थल पर आए थे। यहां उत्साह के माहौल में बेटियों के हाथ पीले किए गए। बारातियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम में झारखंड की 2 महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी और अंकिता भकत समेत कुल 117 खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में भाग लेने 22 जुलाई से शुरू होने वाले खेलों के इस महाकुंभ में खिलाड़ियों के साथ कोच, सहयोगी स्टाफ और अधिकारी भी जा रहे हैं, जिनकी कुल संख्या 140 है। लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता पूर्व निशानेबाज गगन नारंग को भारतीय दल का प्रमुख बनाया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल में सर्वाधिक 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स के हैं, जिसमें 11 महिलाएं और 18 पुरुष हैं। उनके बाद निशानेबाजी में 21 और हॉकी में 19 खिलाड़ी हैं। टेबल टेनिस में 8 जबकि बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सहित 7 खिलाड़ी भाग लेंगे। कुश्ती, तीरंदाजी और मुक्केबाजी में 6 खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। इसके बाद गोल्फ में 4, टेनिस में 3, तैराकी और सेलिंग में 2 खिलाड़ी हैं। घुड़सवारी, जूडो, रोइंग और भारोत्तोलन में 1 खिलाड़ी भाग लेंगे। टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता मीराबाई चानू दल में शामिल एकमात्र भारोत्तोलक हैं। लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता पूर्व निशानेबाज गगन नारंग को दल प्रमुख बनाया गया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने मुहर्रम जुलूस के दौरान राज्य में आधा दर्जन स्थानों पर झड़प और त्योहारों के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था किए जाने संबंधी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर लिखता है, अपराध नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाएं, करें कड़ी कार्रवाई। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, त्योहारों के दौरान सुरक्षा का करें पुख्ता इंतजाम, हेमंत। दैनिक जागरण ने लिखा है, मुहर्रम जुलूस के दौरान आधा दर्जन स्थानों पर झड़प। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, दुमका व जमशेदपुर में लहराया फिलिस्तीन का झंडा, बड़का गांव बगोदर में पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। रांची एक्सप्रेस लिखता है, देवघर में 28, बासुकीनाथ में 12 कार्यपालक दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण का फैसला वापस लेने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय में आज नीट यूजी 2024 के विवाद से जुड़ी 40 से अधिक याचिकाओं पर होगी सुनवाई। झारखंड के भाजपा प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठ का लगाया आरोप। धनबाद और हजारीबाग में मुहर्रम जुलूस के दौरान झड़प, दरोगा समेत 32 लोग जख्मी। और पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय टीम की घोषणा, झारखंड की दीपिका और निकिता समेत 117 सदस्य होंगे शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।